प्रेम ही सब प्राणियों के पुण्य पथ का द्वार है। प्रेम से ही जगत का होता सदा उपकार है। जिस हृदय में प्रेम का उठता नहीं उद्गार है, व्यक्ति वह निस्सार है, वह मनुज भूमि का भार है। भगवान की भक्ति में भी प्रेम ही निहित होता है। प्रेम का तो महत्व है। शक्तिपात में भी प्रेम का महत्व है। सिद्धि योगी सदैव शाश्वत तथा नित्य सत्ता में रहने वाले होते हैं। वे वर्तमान में जीते हैं, परंतु यदि चाहें तो अपने तथा दूसरों के लिए भावी का पता भी लगा सकते हैं। इसके उपरांत भी वे हर परिस्थिति में निर्लिप्त रहते हैं। सीधे सादे से रहने वाले ऐसे योगियों का ज्ञान लोगों को अचंभे में डाल सकता है। उनके हृदय में गुप्त रहस्यों के साथ ही साथ अगाध प्रेम भी विद्यमान होता है, जो लोकहित से प्रेरित होता है। स्वार्थ से भरा प्रेम नहीं होता, लोकहित से प्रेरित होता है, परमार्थ के लिए होता है। बंगाली बाबा श्री सीताराम दास ओंकारनाथ राम नाम के आढ़तिया माने जाते थे। जब वे गुरु मंत्र देते थे तो दक्षिणा में 4 लाख राम नाम लिखित में लेते थे। यह गुरु दक्षिणा मंत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात लिखकर उन्हें समर्पित की जाती थी। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज से भेंट करने के लिए वे एक बार नारायण कुटी संन्यास आश्रम में पधारे थे। वे भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, बड़े ही सीधे सादे तथा सरल थे। दोनों महापुरुषों का बड़े ही प्रेम से मिलन हुआ। दोनों की बातचीत का मुख्य विषय भी प्रेम ही था। प्रेम के विषय में बाबा जी के उद्गार कुछ इस प्रकार थे। वे कहते हैं कि हम केवल एक प्रेम को ही जानते हैं, वह भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान के चरण कमलों में प्रेम, उसी के बनाए हुए सब जीवों से प्रेम, भगवान के प्रकट प्रत्यक्ष रूप को समझकर इस जगत से प्रेम। जिस हृदय में प्रेम हो उसमें राग द्वेष के स्थान पर वैराग्य होता है। विषयों से हटकर मन में दिव्यता तथा सरसता व्याप्त हो जाती है। मित्र और शत्रु का भेद समाप्त हो जाता है। प्रेमी भक्त पूर्णतया प्रभु के आश्रित हो जाता है। प्रभु कब मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह प्रभु ही जाने। भक्त तो उनके प्रेम में निमग्न रहता है। ये बाबा जी कह रहे थे। महाराज श्री ने उनसे कहा कि आपने कितनी सुंदर बात कही है। जगत के प्रति वैराग्य तथा प्रभु के प्रति प्रेम ही आध्यात्म का सार है। प्रेम तथा वैराग्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। जितना एक बढ़ेगा उतना ही दूसरा भी बढ़ेगा। भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म, कोई भी साधन क्यों न हो, प्रभु प्रेम सभी के लिए आवश्यक है। हृदय का द्वार तो प्रेम से ही खुलता है। शक्तिपात से संस्कार तथा वासना दूर होकर प्रेम तथा वैराग्य विकसित होता है। साधक यदि हृदय में प्रेम और मन में दृष्टा भाव रखकर शक्ति की क्रियाओं के प्रति समर्पित होता है तो प्रेम तथा वैराग्य बढ़ने लगते हैं। समर्पण तथा प्रेम में विशेष अंतर नहीं होता। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी कहते हैं, समर्पण तथा प्रेम में विशेष अंतर नहीं है। प्रेम में समर्पण होता ही है और समर्पण के बिना प्रेम अधूरा है। शक्तिपात का साधन समर्पण से प्रारंभ होकर साधन करते करते प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए शक्तिपात में भी प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। हम कल्पना करें कि इन दोनों सिद्ध महापुरुषों का मिलन कितना अद्भुत तथा कितना सुंदर हुआ होगा। हमारे बड़े भाई श्री सीताराम दास ओंकारनाथ के शिष्य थे। स्वप्न में सीताराम दास ओंकारनाथ बाबा ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया था।
वे उस मंत्र का जप किया करते थे। बाबा जी में उनकी अगाध श्रद्धा थी। एक बार ओंकारेश्वर में बाबा जी का उनके अपने आश्रम महामिलन मठ में आना हुआ। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पत्र लिखकर हमारे भाई साहब को ओंकारेश्वर में बुलवा लिया। दोनों की एकांत कक्ष में भेंट हुई। बाबा जी ने उनसे पूछा, मैंने स्वप्न में तुम्हें जो मंत्र दिया है उसका जप करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी बाबा जी, करता हूँ मैं। बाबा जी ने उस मंत्र को दोहराने के लिए कहा तो उन्होंने उस मंत्र को बोलकर सुनाया। बाबा जी ने मंत्र को सुनकर उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मंत्र का गलत उच्चारण करते हो। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं अपितु ऐसा मंत्र दिया था। ऐसा कहकर बाबा जी ने उन्हें सही मंत्र का उच्चारण करके बता दिया। बाबा जी सर्वज्ञ थे। स्वप्न में दिए गए मंत्र का गलत तरीके से जप हो रहा था, इसलिए उनको वहाँ बुलवाया गया था। बाबा जी के थप्पड़ से तो उनका कल्याण हो ही गया था। महापुरुषों की गालियों तथा मार में भी उनका आशीर्वाद ही निहित होता है। स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि ध्यानावस्था में यदि कोई साधन प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व और अधिक है। सिद्धों अथवा देवताओं से दीक्षा प्राप्त होने को दैवी दीक्षा कहा जा सकता है। जिन लोगों को इस प्रकार स्वप्न अथवा ध्यानावस्था में कोई साधन प्राप्त हो जाता है तो उनके सौभाग्यशाली होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि इससे उनका जन्म जन्मांतरों से साधनरत होना सिद्ध होता है। स्वप्न में तथा दैवी दीक्षा प्राप्त हो जाने के पश्चात भी देहधारी गुरु की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि देवताओं से दीक्षा प्राप्त होने पर भी साधक के मन में कई प्रकार के संशय बने रहते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष देहधारी गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु सर्वज्ञ होते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य को पुनः दीक्षा देने में ही कल्याण है। हमारे अहोभाग्य है कि हम सर्वज्ञ गुरुजनों की परंपरा से दीक्षित हैं। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी हमारे परम गुरु से दीक्षित एक शिष्य साधक ने अपने उद्गार कितने ही सुंदर ढंग से व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, शक्तिपाताचार्य संत शिरोमणि भगवत पाद परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना ही कहा जाएगा। उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ उच्च कोटि की थीं। वे प्रायः अनेक उच्च कोटि के महात्माओं के संपर्क में रहा करते थे, उनसे बातें किया करते थे तथा उपदेश देते समय उनका प्रमाण भी देते थे। गुरु शक्ति निरंतर हमारे चित्त के तादात्म्य में बनी रहती है। उनके साथ हमारा प्रत्यक्ष संपर्क होता है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। शक्ति के रूप में स्वयं हमारे अंदर वे विराजमान होते हैं। वे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं से पूर्णतया अवगत होते हैं। हम ही अज्ञानी हैं जो उनकी दिव्य शक्ति से अनजान बने रहते हैं। यही कारण है कि हम उनके उपयोगिता के महत्व को न समझकर उनके द्वारा प्राप्त लाभ को आत्मसात करने से वंचित रह जाते हैं। गुरु शक्ति तो अपना कार्य करती रहती है तथा साधकों की रक्षा एक माता के समान सदैव करती रहती है। हमें कितना प्राप्त होता है यह हमारे भाग्य पर निर्भर है। कहा गया है कि तेरा कर्म तो आम है दुनिया के वास्ते, तेरा कर्म तो आम है दुनिया के वास्ते, मैं कितना ले सका ये मुकद्दर की बात है।